तो अभी हाल में ही ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट मूवी आई, जो कि एक सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स के आने वाले मूवीज को सेटअप करती है, जिसमें हमें ऑटोबॉट्स के अलावा मैक्सिमल्स, प्राइमल्स, टेराकॉन्स भी देखने को मिले। हाँ, वो बात अलग है कि मूवी के आखिरी में उनका पूरा यूटिलाइज हुआ, लेकिन फिर भी ये क्लासिक ट्रांसफॉर्मर्स की स्टोरी लाइन को फॉलो करती थी एंड कुछ ऐसे फ्यूचर पोटेंशियल्स अनलॉक कर देती है ये मूवी, जिससे आगे आने वाले ट्रांसफॉर्मर्स का फ्यूचर पता चलेगा। जिसमें सबसे बड़ा था इस मूवी की एंडिंग पर, जिसमें नोआ को इन्वाइट किया जाता है एक सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, जिसका कार्ड पे नाम लिखा होता है G.I. जो। एंड आप लोगों में से जिनको नहीं पता, तो ट्रांसफॉर्मर्स के टॉयज आते थे पहले, जिसका वेंडर है हैस्ब्रो, एंड हैस्ब्रो के ही अंडर G.I. जो के भी टॉयज आते थे। तो बेसिकली ये दोनों सेम यूनिवर्स में ही बिलोंग करते हैं। एंड पास्ट में G.I. जो के ऊपर 3 मूवीज आ चुकी हैं, G.I. जो राइज ऑफ कोबरा, रिटेलिएशन एंड कुछ सालों पहले आई थी मूवी स्नेक आइज। तो G.I. जो बेसिकली होते हैं एक स्पेशल सीक्रेट आर्मी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कॉवर्ट ऑपरेशंस करते हैं, तो किसी भी तरह का थ्रेट जो अर्थ पर आता है उसे खत्म करने के लिए। एंड ये बिल्कुल यूएस मिलिट्री की तरह ही काम करते हैं। जैसे यूएसए के मिलिट्री में 4 ब्रांचेस होते हैं, आर्मी, नेवी, मरीन, एयरफोर्स, वैसे ही G.I. जो के भी सिमिलरली 4 ब्रांचेस होते हैं, एक्शन सेलर, एक्शन पायलट, एक्शन मरीन एंड एक्शन नर्स। एंड आपको एक फैक्ट बात बताऊं कि G.I. जो को क्रिएट एंड उसका आइडिया लाने वाला कोई और नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स है। 1960s में मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था G.I. जो को एज अ स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज, एंड बाद में इसकी राइट्स हैस्ब्रो ने खरीद ली थी एंड इसके टॉयज भी बिकने लगे थे इसकी सीरीज आने से पहले। और 2009 में इसकी पहली थिएट्रिकल मूवी भी रिलीज हुई थी, G.I. जो द राइज ऑफ कोबरा। फिर इसके सीक्वल में अपने द रॉक भैया एंड ब्रूस विलिस भी थे। और जो हाल ही में इसकी मूवी आई थी स्नेक आइज, जो कि एक रीबूट मूवी थी या कहें स्पिन ऑफ, वो मूवी की फ्रेंचाइज की लास्ट थी, जिसमें मेन कैरेक्टर स्नेक आइज के ओरिजिन पर बेस्ड थी। एंड फिर इसके बाद हैस्ब्रो ने कहा था कि वो G.I. जो को रीबूट कर रहे हैं, मतलब फिर से रिकास्टिंग करके सब कुछ नया, और उसका क्रॉसओवर होगा ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज के साथ, मतलब जो प्रीक्वल्स चल रहे हैं उसके साथ। तो आने वाले ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी में हमें डेफिनेटली 2 अलग अलग यूनिवर्सेस को जोड़कर दिखाया जाएगा एंड उससे पहले G.I. जो की एक और मूवी भी आएगी। फिर इसके बाद बात करें ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट के मिड क्रेडिट सीन का, तो उसमें नोआ मिराज को बिल्ड कर रहा होता है स्क्रैप से, एंड ये तो पक्का है कि मिराज हमें देखने को मिलेगा आगे भी। एंड बाय फार अगर मैं ऑप्टिमस एंड बम्बलबी के बाद कोई मुझे ट्रांसफॉर्मर्स सबसे ज़्यादा पसंद आया है तो वो है मिराज। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रांसफॉर्मर्स के प्रीक्वल्स इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले। दरअसल इसके मेकर्स ने इसे एक ट्रायलॉजी का पार्ट सेटअप करने के लिए बनाया है, जिसमें राइज ऑफ द बीस्ट के आगे हमें 2 और मूवीज देखने को मिलेंगी, जिसमें हमें और भी ऑटोबॉट्स एंड मैक्सिमल्स दिखाएंगे। और इसका आफ्टर मैथ हम जानते हैं कि क्या होगा, क्योंकि यूनिक्रॉन को ये लोग मार तो नहीं पाएंगे बट उसे कंटेन जरूर कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट देखी है तो आपको पता होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर जो मूवी आने वाली है ट्रांसफॉर्मर्स की, उसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि एक एनिमेटेड मूवी होगी जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स 1, जो कि बेस्ड होगा साइबरट्रॉन के ओरिजिन पर, जिसमें तब की कहानी दिखाई जाएगी जब ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन दोनों भाई हुआ करते थे, और तब की कहानी जब ऑप्टिमस जो है वो प्राइम बना नहीं था। फिर इस मूवी में ऑप्टिमस प्राइम के लव इंटरेस्ट एलिटा का भी दिखाया जाएगा एंड शायद दोनों की लव स्टोरी भी दिखाएं। हाँ जी, अपना ऑप्टिमस भी पहले आशिक हुआ करता था। फिर इस मूवी में ऑप्टिमस की वॉइस दी है क्रिस हेम्सवर्थ ने, एंड देखो आई नो कि ऑप्टिमस की वॉइस कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता विदाउट पीटर कलन, बट ये कहानी ऑप्टिमस के ओरिजिन की है तो शायद ये बेटर हो। फिर एलिटा की वॉइस दी है स्कारलेट जोहानसन ने, जो कि आई थिंक बहुत ही जबरदस्त बैठेगी। और फिर ब्रायन टायरी हेनरी ने एटर्नल्स में जो फैस्टोस बनते थे वो देंगे मेगाट्रॉन की वॉइस। एंड आई थिंक इस मूवी का एनिमेशन शायद हमें कुछ हद तक स्पाइडर वर्स के जैसा देखने को मिले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तब तो ये मूवी एक अलग ही लेवल पे होगी, और साइबरट्रॉन की ओरिजिन मूवी तो हम सब डिजर्व करते हैं। बाकी मैं देखना चाहूँगा ट्रांसफॉर्मर्स के लाइव एक्शन मूवीज़ में कुछ और बेटर स्टोरी लाइनअप, क्योंकि वही सेम स्टोरी अब ओल्ड हो चुकी है, एंड क्योंकि हमें इसका फ्यूचर पता है तो अब ये लोग इसे कैसे पुल ऑफ करते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या निकल कर आता है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।